ये क्या है? कहीं ये औरत मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? मम्मी ये बताएं प्रोग्राम कैसा लगा? अरे तुम दोनों ने ही वाकई कमाल कर दिया। दिल से बहुत मुबारक हो। मैं तो जोश में ये भी भूल गया कि मैंने कहा क्या था। नहीं वाकई बहुत अच्छा था उमर। बहुत जल्दी एलिफ उसका टीजर ऑन एयर कर देगी। काफी तेज है ये लोग। सोशल मीडिया पर शायद ऐसा ही होता है। मैं भी बस आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है ज़ैनब, और वैसे भी तुम्हारा पहला मेहमान होना मुझे बहुत खुशी दे रहा है। सच में? अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए। अरे बेटा रुको ना। आपका घर बहुत भरा हुआ है, मेरा ख्याल है आप लोग थक गए होंगे। उमर, भीड़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है, दिल बहल जाता है मेरा। तो फिर किसी और वक्त आ जाऊंगा, वादा। चलो इंतजार रहेगा। शब बखैर। शब बखैर बेटा। चलो मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। मैरी क्या बताऊं, तुम्हारे जाने का दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एलिफ को अपना इतना समझने लगी हूँ कि इन 2 दिनों में यहाँ रहकर मेरा दिल ही नहीं लगा, कसम से। दुरुस्त कहा, अब तुम्हारी बच्ची जैसी जो है। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे भी जब तक उरूज उस घर में है मेरा दिल भी मुतमईन नहीं हो सकता। उससे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी कर सकती है। अरे ऐसा मत कहो, एलिफ को वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन मैरी उससे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगी, मार मार के बुरी हालत कर दूंगी उसकी। अब मैं चलती हूँ, जाने से पहले बाकियों से भी मिल लूं। ठीक है, लेकिन कैसे जाओगी? अब्दुल्ला साहब ने मैसेज भेजा था कि ड्राइवर भेज दूंगा, मगर मैंने मना कर दिया। खुद ही चली जाऊंगी, वरना उस घर में कयामत आ जाएगी। अरे छोड़ो, हो जाए तो हो जाए। मैरी तुम पर लाजिम नहीं है कि वहाँ हर बात बर्दाश्त करो। मेरी फिक्र ना करो, मैं संभाल लेती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? एलिफ का भी। बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। मैं भी। अब चलती हूँ। उरूज के साथ इस घर में बहुत नाइंसाफी हो रही है। वो आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेगी? जी हाँ, उरूज साहबा बहुत तकलीफ में है। उन्हें देखकर बहुत तरस आता है। माफ कीजिएगा, बस वो मेरी मालकिन है ना, तो इसलिए। ठीक है सहन, तुम जाओ, हम खुद ही संभाल लेंगे। ला हौला वला कुव्वत। मुलाजमा तक समझ गई है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। तो क्यों बर्दाश्त कर रही है अम्मी? किस बात की बर्दाश्त? जब वो किसी की फेवरेट नहीं है तो क्यों रुकी हुई है? नूर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज हलीमा आपा ने भी समझाया, उरूज मेरी छत के नीचे मेरी जिम्मेदारी में रहेगी। वो अल्लाह के सामने मेरे बेटे की बीवी है। उसका बच्चा साया हो गया और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती। उसे दुआ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। यानी तुम सब अब इस घर में उसके दुश्मन बन गए हो। खुदा की कसम, हलीमा आपा ने बताया मुझे कि तुम सब पर उसका वबाल आएगा। अल्लाह से डरो। उसकी तरफदारी मत करो, सच तो सच होता है। नायला, आज तुम दुआ के पास गई थी, कैसी है वो? कुछ बेहतर हुई? ठीक है मुस्तफा, यहाँ वहाँ की बातें गपशप की हमने। बाबा भी आज दुआ के घर थे, मैरी को मनाने गए थे। शर्म तो आती नहीं, अब मैं क्या कहूँ? मैं उससे जाकर बात करूंगा, ये मैं पहले बता चुका था तुम्हें। और रही बात तुम्हारी, तो मैं पहले भी कहा है कि हर बात के बीच में मत बोला करो। समझ नहीं आता तुम्हें? बताओ किस तरह समझोगी? मैंने बुरे इरादे से नहीं कहा था बाबा। तो बताओ फिर वो आई क्यों नहीं, जब तुमने माफी मांगी ली थी? आ जाएगी थोड़ी देर में। यानी माफ कर दिया? हम किस हाल में आ गए? या अल्लाह मुझे सब्र दे। उस पर इल्जाम लगाया गया था। दुआ पर भी उससे अजलान ने माफी क्यों नहीं मांगी? बेटी क्या हमारा मौजूद हुआ है? नहीं, मेरी है। अम्मी अब बस भी करें, ये दुश्मनी खत्म कर दें। आप खुद ही कहती हैं कि गीबत करना गुनाह है। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि बुरुज चोरी हुआ है? इस तरह कैसे बात कर सकते हो तुम दोनों मुझसे? सहर ने मेरी को मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, मान लिया, मगर क्या ये किसी को कसूरवार ठहराने के लिए काफी है? तुम्हारी माँ के लिए काफी है बेटा। मैं अब अपने दस्तरखान पर मेरी का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। जब वो आएगी तो तुम भी उससे माफी मांगोगे। क्या कहा? गलती तुमने की है बेगम, क्या मेरा माफी मांगना काफी है? चलो तो फिर सब चलकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। आएगी तो हाथ भी चूम लेंगे उसके। किसी को चोर कहना, उस पर बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो मरियम बेगम।
हाँ अम्मी, आप उरूज की परेशानी का सोचने के बजाय जरा मैरी के बारे में सोचिए। क्या हो गया है? क्या वो वाकई इस तरह की औरत है? हाय, बस ठीक है, अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो आप। उसे आने दो यहाँ, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। बेटा, चंद दिनों से तुम इतने बदले बदले लग रहे हो। सब खैरियत है ना? बस काम की वजह से थोड़ा सा उलझा हुआ है। बेटा तुम कंपनी में भी खामोश थे, खैरियत कुछ हुआ है क्या? उरूज के बच्चे का सोच के दिल दुखा। हाँ, हम सब भी बहुत दुखी हैं। हम सबको बहुत अफसोस है। क्या कोई आने वाला था? नहीं। आसूदा साहिबा, बेटी ये क्या हो रहा है? क्या हाल बना रखा है? बहुत मुबारक हो बाबा जान, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। आखिर मैं कितनी बार अपनी पीठ पर वार सहती रहूंगी? कहीं अजलान ने फिर से कुछ किया तो नहीं? अजलान ने नहीं, आसूदा साहिबा ने किया है। मैं समझी नहीं, क्या किया है मैंने? आसूदा साहिबा, आखिर आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? आपने ज़ैनब के साथ काम शुरू किया, अब जिद में आकर उमर के साथ स्पॉन्सरशिप कर रही हैं। ये सब क्या है? ऐसा क्यों कर रही हैं? रोज बेटा, जरा पुरसुकून हो जाओ। तुम इतने गुस्से में हो, तुमसे क्या बात करूं मैं? नहीं हो सकती मैं पुरसुकून। आप सब लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। बेटी ये क्या कह रही हो? उरूज होश में आओ, वहाँ बैठो। बस, ये तो हद से ज्यादा बढ़ रही है। रसूल साहब, जरा अपनी बेटी को समझाएं, इसे होश में लेकर आए जरा। अगर नहीं आई तो क्या कर लेंगी? मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ, मुझसे सवाल मत करो। मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। मैं कोई ऐसी औरत नहीं जिसपे चीखा चिल्लाया जाए। ये लड़की एक ज़हनी मरीजा है। पहले जाकर इस लड़की का इलाज करवाएं, फिर शायद ये बात करने के काबिल हो जाए। ये औरत खुद को समझती क्या है? आखिर गलती खुद की और रोप भी हम पर। उरूज, तुम अपना गुस्सा आसूदा साहिबा पर क्यों निकाल रही हो? भाई क्या ये सब कुछ नॉर्मल है? नूर दुआ के पास जाती है, नाइला दुआ के पास जाती है, आसूदा साहिबा उन लोगों के साथ काम करती है जिन्होंने मेरा घर उजाड़ा। ये लोग सब आखिर मुझसे चाहते क्या है? मेरा बच्चा उन सब की वजह से मरा है। उरूज, बस करो, बस बात हो गया। बस आप लोग करें बाबा। उस औरत से बात क्यों नहीं करते? ये औरत भी उन्हीं में से है। उरूज, मेरे साथ आओ, मेरी बात सुनो। नहीं, चलो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। अजलान घर आने वाला होगा, उससे मेरी फिक्र होगी। उरूज, कौन सा अजलान? तुम बार बार अजलान अजलान क्यों करती रहती हो? देखो बहुत हो गया। मेरे मामले से दूर रहो। हाय अफसोस, सद अफसोस। ये अजलान आखिर है क्या? सिर्फ उसकी वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। अपनी बहन को फोन करो, इससे पहले कि वो घर पहुंचे उसको फोन करते रहो। मैं जाकर आसूदा साहिबा को संभालता हूँ। आसूदा साहिबा, आसूदा साहिबा, मेरी बेटी की बातों का बुरा मत माने, वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है। रसूल साहब, आपकी बेटी बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। अगर मैं आपकी जगह होती तो उसका ये हाल ना होता आज। देखिए वाकई उसके आसाब खराब हैं। आसाब क्यों खराब है? ऐसा क्या झेल लिया उसने? जिस बच्चे को गोद में भी नहीं लिया उसे खो दिया। ठीक है, दुख होता है, मगर इस हद तक बेकाबू हो जाना नॉर्मल नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। लोग एक ही रात में अपना पूरा खानदान खो देते हैं और उफ तक नहीं करते। करा सब इसने और भरे हम। देखिए ठीक है, आप हक पर हैं। उरूज बहुत हसास है। हसासियत ये नहीं होती रसूल साहब, यकीन करें, बाद में आप खुद परेशान होंगे। मैंने आपको खबरदार कर दिया। काश कि आपने ज़ैनब साहिबा वाले मामले में मुझसे मशवरा कर लिया होता। हमने कब कारोबारी मामलात में एक दूसरे से मशवरा किया? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये काम है मेरा। उरूज के माजी के मामला तो ताल्लुकात से क्या लेना देना? मैं काम में मदाखलत नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि खास सूरत हाल है। उस उमर नामी घटिया शख्स को देखकर लड़की का तवाजुन बिगड़ गया। बात सुने मेरी, आप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते होंगे। मैं भी अपनी बेटी से करती हूँ, मगर मैं इसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालती। और अगर यही काम फराज आपके साथ करता तो मैं इसका सर तोड़ देती। और आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा। आखिर मैं कहता भी क्या उससे? उसकी हालत देखी थी। रसूल साहब, आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, मगर मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी।
ठीक है, ठीक कहती हैं। मैं बात करता हूँ उससे। अब आप उससे बात कर ही लें तो बेहतर होगा। ठीक है, समझ गया। मैं बात कर लूंगा उससे। आप सारा वक्त यहीं थी? हाँ, यही थी। बच्ची ने एक आवाज भी नहीं निकाली। थोड़ी देर में मैरी घर आ जाएंगी, सोचा आपको बता दूं। अगर उसने सब बता दिया तो? अगर उन्हें बताना ही होता तो वो जाते वक्त बता देती। पता नहीं मैं उस औरत की आंखों से आंखें कैसे मिलाऊंगी। आप तो इन सब मामलात में माहिर हैं। कम से कम मेरी आंखों में तो देख ही लेती हैं। खैर, मैं जाकर अब्दुल्ला को देखती हूँ। आप भी मैरी के आने तक बच्चे को संभालिए। अगर थकन महसूस करें तो लेट जाइएगा। इसे हयात आपा देख लेंगी। हम ऐसे ही ठीक हैं। ठीक है। नायला, नायला, इधर आओ, इधर बेटी। क्या हुआ अम्मी? मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर चलो। बेटी, हम रोज का क्या करेंगे? उसे कहाँ छुपाएंगे? हाँ, अगर किसी को पता चल गया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। कहाँ से सामने आएगा अम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस दिल घबरा रहा है मेरा। अम्मी जान, आपके कमरे में ऐसे कोई दाखिल नहीं होता। कहीं छुपा कर रख दे। कुछ वक्त के बाद कह दीजिएगा कि मिल गया, फिर माफी मांग लीजिएगा। वो माफी वाला ड्रामा भी तो आज शाम ही होना है। अरे अम्मी, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। और एक बात और है, अगली बार के लिए मैरी के लिए ये वार्निंग भी होगी। फिक्र मत करें, वो ज्यादा मोहतात रहेगी, देख लीजिएगा। देखते हैं नायला। ठीक है अम्मी। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सब जानता, तुम परेशान मत हो। दुआ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा वादा है तुमसे, मैं निकाल लूंगा यहाँ से। मेरा तुमसे वादा है, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकोगे, फिक्र मत करो। और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से। मैंने उससे शादी कर ली, अपनी जिंदगी में ले आया मैं उसको। माफ कर दो मुझे हर चीज के लिए। Kalsın bu yük üstümden. Of, hasret üzerimdeki kasvet, acıtır gibi severek, bitecek bir gün elbet, sabret her nefeste. Yüreğimde bir beste, o da benle mezara dek çalıyor aheste, aheste. बेटी, आ गई तुम? मुझे फिक्र हो रही थी। मैं जरा बाबा से मिलने गई थी। चलो अब जाकर लेट जाओ। अजलान आ गया क्या? नहीं, वो नहीं आया। वैसे कहाँ है? कोई मीटिंग वगैरह थी उसकी? क्या मालूम, अम्मी वो मुझे कुछ बताता ही कब है। रुको रोज, जरा रुको, थोड़ा सब्र सब्र करो। अगर तुम्हें लेटना नहीं है तो चलो ड्राइंग रूम में बैठकर साथ चाय पी लेते हैं। आओ, चलो मेरे साथ। ओवरऑल शूटिंग बहुत मजे की रही। जब मैं सोशल मीडिया पे मजाक बन गया था तो आप भी मेरा मजाक उड़ाते थे। अब देखें क्या हुआ। ये मत कहिएगा कि मैं क्या बन गया हूँ, बल्कि ये कहिएगा कि मैं क्या बन सकता हूँ। तो दोनों एक ही बात है क्या?
जैनब कम से कम मेरे टोस्ट में खामियां नहीं निकालती। अरे बाबा यार। ऊपर से जैनब का दिल भी बहुत खुश हो गया। अच्छा ही हुआ, छोड़ो। मैंने आज उरूज को भी देखा, जानते हैं? अच्छा, कहाँ? जहाँ अम्मी बार बार जाती है ना, ताईजान का लंगर खाना जो है, वहीं थी। वहाँ गया था। कहना नहीं चाहिए, बस अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। बिल्कुल अलग अलग किस्म के लोग इकट्ठे होकर कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पर एक अजीब सी औरत थी, वो सरदार थी। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, वो क्या कहती, बस अजीब सा अंदाज था उसका, ऐसे जैसे सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। हुक्म चला रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी वो। यानी वहाँ की एनर्जी तुम्हें पसंद नहीं? कुछ नहीं, मैं तो वहाँ रुका ही नहीं, फौरन निकल गया वहाँ से। अच्छा छोड़ो, तुम अब ज्यादा दिल पर मत लो। तुम्हारी अम्मी को बस वक्त गुजारने का बहाना चाहिए। असल बात पर आते हैं। आपका ये जैनब आपा वाला क्या चक्कर है, बताएं? फिर से नसीब आजमा रहे हैं क्या? अरे क्या नसीब आजमाना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। वो तुम्हारा एक जुमला था ना, वही कि हम फ्लो में हैं, बस वैसा ही कुछ है। अच्छा कवर किया है आपने, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप इस फ्लो में ज्यादा बह मत जाइएगा। तुम अब भी नाराज हो जैनब से? नाराज नहीं कह सकते, मगर आप पर हमला हुआ था यार, और ये सब आपके लिए इतना आसान था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ वहां से। अरे यार, बार बार ये बात मत दोहराओ, खत्म हो गई। शुक्र है अल्लाह का मैं ठीक हूँ, इससे बदतर भी हो सकता था मेरे साथ। अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ने हम पर नजर करम की। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो? कोई नया चक्कर? किस तरह का? कोई इश्क विश्क? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ अरसे के लिए ना ही हो तो बेहतर है, बस जरा सा फ्री रहना चाहता हूँ। अल्लाह करे ना ही हो। ये बातें महते कह रहा है? जी हाँ। फिर 2 दिन बाद ये सब न कहना। बाबा जान, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। अरे ओ बाबा, क्या इतना बढ़ा दिया बात को, फिर वही शुरू हो गए। तुम क्या कुछ कर चुके हो बेटा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम तो मोहब्बत को इंतहा तक जीने वाले आदमी हो। हमारी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं आप जानते हैं बाबा जान? अभी समझाता हूँ। वसीउल कल्बी, मैं वसी दिल का इंसान हूँ, ठीक है? कहीं उसे आरजी दिल लगी तो नहीं कहते? अरे बाबा, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। सबको सलाम, आ गई मैं। घर में खुशामदीद मैरी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। खुशामदीद मैरी। दुआ और मेरे दरमियान जो हुआ वो तुम्हें मुतासिर नहीं करेगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। रूज, ये मामला इतना बड़ा है कि तुम और दुआ के दरमियान महदूद नहीं रह सकता, और इस मामले के साथ मैं पुरसुकून नहीं रह सकती। और मैं यहाँ आई हूँ जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एलिफ है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये सूरत हाल खतरनाक है। बिस्मिल्लाह, तुम तो आते ही शुरू हो गई। मरियम बेगम, क्या इससे पहले कुछ और नहीं कहना था तुम्हें? क्या कहना था? अम्मी जान, आपको माफी मांगनी थी ना? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे जबरदस्ती या दिल से ना मांगी गई माफी नहीं चाहिए। मैं एलिफ के लिए आई हूँ और किसी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं नहीं, जरूरी है, हम लोग सुन रहे हैं मरियम बेगम। माजरत चाहती हूँ, एक गलत फहमी हो गई थी। मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम सुने बगैर उठकर चली गई। हाँ, मैं फौरन चली गई, फिर क्या हुआ? क्या मैं चोर बन गई? अस्तगफिरुल्लाह। खैर छोड़े, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। असलान, तुम कहाँ थे? मैं इंतजार कर रही थी। वाकई में? और क्यों इंतजार कर रही थी तुम मेरा? फोन भी किया था, तुमने उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने कुछ बहुत अच्छा सोचा है। या अल्लाह, तो असलान तुमने क्या सोचा है फिर? तो जो आखिरी वाकया पेश आया है, उरूज ने अपना बच्चा खो दिया है, इस बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। हम दोनों एक ही तकिए पर सो रहे थे, ये भी पता है। और फिर जितने लोग घर में मौजूद हैं, अम्मी और पापा, खास आप लोग, सब उरूज की धमकियों की वजह से खामोश थे। लेकिन अब असलियत सामने लाने का वक्त है। हजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो उरूज। बताओ, बच्चा कब जाया हुआ था? मुझे लगता है दुआ ने तुम्हें भड़काया है। तुम उसके पास गए, तुम्हारी बहन गई, नाइला गई, सब गए, उसने तुम सबको बहका दिया है। सही है ना? फरिश्ते की शक्ल में शैतान है।
तुम अपनी हद में रहो। नहीं रहूंगी मैं। देख लिया हमने कौन फरिश्ता है और कौन शैतान। 2 सेकंड पहले यहाँ खड़ी हंस रही थी। उरुज, तुम पुरसकून रहो, बहकावे में मत आना। मुझे तुम पर यकीन है। अरे अम्मी, आपको इस पर यकीन नहीं है, बल्कि आपको तो ये डर है कि आपके मंसूबे नाकाम ना हो जाए। आपको इसके काले करतूत बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं क्या? इसने इस घर में खुद को खिड़की से फेंककर मुझ पर इल्जाम लगाया। अजलान बस करो। ये भी काफी नहीं था, फिर इसने मार दिया बच्चे को और सोचा कि दुआ पर इल्जाम लगाएगी ताकि सब इसका यकीन करें। झूठ है ये। अजलान, पुरसकून हो जाओ। इस बार मत कहिए अम्मी, मंसूबा नाकाम हो गया आपका। इससे घर में लाने से पहले आप जानती थी ना इसे? आप जानती थी कि ये पागल है, इसका दिमाग का मसला है, लेकिन फिर भी सब नजरअंदाज किया आपने। फिर से मैं ही कसूरवार बन गई। मैं यहां सबके सामने फिर कह देता हूं, सुन ले। दुआ से मोहब्बत करता हूं। क्या? और मैं इस औरत के साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। जिसे मरना है मर जाए। और हाँ, जिसे मुझसे रिश्ता तोड़ना है तोड़ दे। बस मुझे यही कहना था। अजलान रुक जाओ प्लीज। हरगिज़ मेरे करीब मत आना। वो नहीं जा सकता। नहीं, वो नहीं जा सकता। अम्मी, मेरी प्यारी शहजादी। अजलान, मैंने सबको बता दिया कि तुमसे मोहब्बत है। घर भी छोड़ दिया। क्या? सब खत्म हो गया। अब जो होना है हो जाए। तैयार हूं मैं हर कीमत अदा करने के लिए। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। Gel ömrüm senin olsun, gel kalsın bu yük üstümden. Of, hasret üzerimdeki kasvet, acıtır gibi severek, bitecek bir gün elbet, sabret. Her nefeste yüreğimde bir beste, o da benle mezara dek çalıyor aheste aheste. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जवेरिया इतनी जल्दी उठ जाती है? पता नहीं,
नॉर्मली तो जागते ही कंप्लेंट्स करना शुरू कर देती है वो। हाँ, अपनी अम्मा पे जो गई है। और अगर तवज्जो ना दो तो गुस्सा बाबा पर गई है अपने। अभी सो रही, बस कंबल हटा हुआ है। या कितना इंतजार किया मैंने इस वक्त का। दुआ, आज मैं इतना खुश हूं तुम्हें बता भी नहीं सकता। काश कि हमेशा ऐसे ही रहे, अब कभी भी अलग ना हो। काश असलान। मैं अब तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तुमसे वादा करता हूं। उम्मीद है। आज से मेरी जिंदगी में तुम दोनों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। मैंने सबक सीख लिया दुआ, अच्छी तरह सीख लिया। देखेंगे। ये क्या बात हुई, कुछ तो बोलो ना। और ऐसे देख रही हो जैसे यकीन नहीं आ रहा। चलो खुद आजमा लेना। अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, वक्त के साथ साथ खुद समझ आ जाएगा। अब मैं उठती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। और अगर जफीरिया उठ जाए तो तुम उसे देख लेना, ओके? बेफिक्र हो जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उरूज उनाल बात कर रही हूँ, अजलान उनाल की बीवी। क्या मेरे शौहर आपके होटल में ठहरे हुए हैं? मैं इस होटल के मालिक की बीवी हूँ। जितना कहा है उतना सुने और बताएं, वरना आपकी नौकरी जाने में देर नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है। कहाँ हो तुम असलान यार? उरूज, सुबह बखैर। सच कहूँ तो मेरे लिए सुबह ही नहीं हुई, रात से जाग रही हूँ मैं। उरूज, क्या तुम रात भर नहीं सोई? मुझे परेशान लग रही हो। अम्मी, मैं कैसे सो सकती हूँ? मेरा शौहर कहाँ है मालूम नहीं। सारे होटल में फोन कर लिया, उसका कहीं पता नहीं। और जब उसे कॉल कर रही हूँ तो नहीं उठा रहा। परेशान न हूँ तो क्या करूँ अम्मी? तुम खुद को इतना बेचैन मत करो बेटी, देखना वापस आ जाएगा। अगर नहीं आया तो? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा। देखो, इस घर के मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुमने अब्दुल्ला बाबा को देखा, घूमा फिरा, जी भरकर दिल बहलाया, फिर क्या हुआ? आखिरकार वापस अपने घर ही आया। मुझे पता है ये और कुछ नहीं कर सकते। अजलान भी ऐसा ही है, यकीन करो। आपके अलावा मेरा कोई नहीं अम्मी। मुझ पर यकीन करने का बहुत शुक्रिया। उरूज, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो सब्र का फल इंशाल्लाह जरूर पाओगी। और एक और बात कहूँ तुमसे, तुम असलान की कानूनी बीवी हो, उस पर तुम्हारा हक है। और उसने भी तो अपना बच्चा खोया है, वो दुखी है। क्या वो वाकई दुखी है? बिल्कुल दुखी है बेटी, क्यों दुखी नहीं होगा? बस तुम अपना दिल हल्का रखो। हमारी जैसी औरतें अपने शौहरों के पीछे बैठकर नहीं रोया करती, क्योंकि उन्हें लौटकर यहीं आना है। चलो अब खुद को मजीद परेशान मत करो, तैयार होकर नाश्ते पर आ जाना। ठीक है अम्मी जान। शाबाश मेरी समझदार बेटी, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ। अम्मी वाकई अच्छी हैं, जिनसे मुझे उम्मीद थी उन्हें ही देख लो। उफ, या अल्लाह तू ही मुझे सब्र दे, सब्र दे परवरदिगार। वो कैसी है अम्मी? रो रही थी वो। अरे छोड़िए अम्मी, मत भूलिए वो रूज है, रोने का ड्रामा कर रही है। नाइला, खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हो तुम? वाकई मैं भी नहीं समझा तुम्हारी बात। इसमें समझने वाली क्या बात है? कहते हैं एक बुरा आदमी साथ बस्ती को नुकसान पहुंचाता है, बस वही मिसाल है। अरे अल्लाह ना करे,
बस नायला, फजूल बातें बंद करो। वो आ रही, उसे हौसला दो। उफ अम्मी, खुदा के लिए, अजलान घर छोड़ के चला गया, कब वापस आएगा कुछ पता नहीं है। अब इस लड़की को अपनी जिद से बाज आ जाना चाहिए। कैसे बाज आए? किसी को तलाक दिलवाना आसान लगता है? जब अजलान उसे चाहता नहीं है तो वो यहाँ क्यों रह रही है? हस्बुनल्लाह, सुबह सुबह शुरू हो गए। हाँ बाबा, हम भी चलते हैं, कंपनी में बहुत काम है। अजलान भी किसी न किसी वक्त आ ही जाएगा। नाम ही तो दिया। अब्दुल्ला साहब, आप चुप कर जाएं, बहुत हो गया। वो आ रही है, मुस्कुरा दें। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटी। मेरी वजह से आप लोग परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजलान अपने बच्चे को खोने की वजह से जरा सदमे में है, वो आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो रूज, अगर वो वापस ना आया तो सोचा है कुछ तुमने? वो वापस क्यों नहीं आएगा नूर बेटा? कोई बात नहीं अम्मी जान, अगर ना आया तो उसके आने का इंतजार करूंगी। यही हूं मैं, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। एतराज किस बात का बेटी? तुम हमारी बेटी हो। आओ। शुक्रिया बाबा। बैठो। इस घर में हाथ चूमने का रिकॉर्ड वाकई उरूज के पास है ना? परवरिश ही ऐसी है। माशाअल्लाह बेटी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें आज कंपनी जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाऊंगा मैं। ऑफिस में तो सारे काम इग्नोर थोड़ी कर सकता हूँ। और वैसे भी भागूं क्यों मैं? हाँ पता नहीं अजलान, लेकिन अगर बाबा ने कुछ कह दिया तुम्हें तो? अरे नहीं, बाबा कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उन्हें मुझे समझना ही होगा। मैं उन्हें सब कुछ दोबारा समझा दूंगा। और वैसे भी एक दफा वो भी ये हरकत कर चुके हैं। सब कुछ छोड़कर वो भी मूव ऑन कर गए थे। भूल गई हो क्या? ये ठीक कह रहे हो तुम अजलान, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे घर का निजाम बिल्कुल अलग है। यानी बाबा ये नहीं कहेंगे कि मैंने भी यही किया था इसलिए बेटे को हक दे दूं। मेरी जान, अभी घर के उसूलों की बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो, अब सिर्फ हम दोनों हैं, इतना काफी है। बल्कि हम तीन। अपने घर के बाहर की हर चीज, हर शख्स के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। मुझे किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। सबको ये कबूल करना ही होगा। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम अब भी शादीशुदा हो, तलाक नहीं हुई है। हो जाएगी तलाक मेरी जान। लेकिन उस औरत से इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी, ये भूल रहे हो तुम क्या? ठीक है, मुझे मालूम है कि एक पेशी में वैसे भी सब कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। कोई हमेशा थोड़ी चुपकी रहेगी वो मेरे साथ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैंने उरूज जैसी पागल औरत भी नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं मालूम। उससे कोई उम्मीद नहीं है। तुम उसके बारे में सोच के परेशान मत हो, बस बेफिक्र रहो। कैसे परेशान ना हूँ मैं अजलान? तुम शादीशुदा हो, हम इस घर में कैसे रहेंगे? देखो, रूज के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, सब ठीक हो जाएगा ना यार, वादा कर रहा हूँ मैं। ओह चलो, इतना खूबसूरत मुंह ना लटकाओ। देखो मेरी तरफ, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है, मुस्कुराओ जरा। अच्छा चलो, हम दोनों एक काम करते हैं, मैं फ्री होऊंगा तो खाना खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है मेरी जान, समझ गया। अरे बाबा की जान, मैं थोड़ी देर में ले लूंगी इसे। अजलान, अपार्टमेंट में आते जाते ख्याल रखना, मेरे घर वालों से सामना ना हो, बिला वजह सफाइयां देनी पड़ेंगी। मॉम से कोई झगड़ा ना हो जाए ना। हर कोई हमारे खिलाफ है। खैर, मैं रख लूंगा अपना ख्याल। ठीक है। फराज, खैर तो है? क्या मुझे ख्वाब में देखा? सुबह बखैर नूर। नूर साहिबा, ख्वाब में ही देखा था आपको। ख्वाब में आप धुंध के बीच से निकल कर आ रही थी और कह रही थी, फराज जान, मैंने तुम्हारी अम्मी को मना लिया है, ये लो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबी। सच कहूँ तो मैंने उसे नेक शगुन समझा। वही मसला। हाँ वही मसला। वैसे तुम्हारे लिए तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है नूर साहिबा। लड़की, मैं तो एक इमाम के घर पनाह लिए बैठा हूँ। देखो, अगर मैं कुछ दिन और यही रहा ना तो पूरा मोमिन बनकर ही बाहर निकलूंगा, याद रखना। अरे फिक्र न करो, पर डरो मत, ये इम्पॉसिबल है। नूर साहिबा देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि जाऊंगी और तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। तुम लोगों में तो वादा सनद होता है,
बात करूंगी। इल्हामी साहब को तुमसे बचाने के लिए जरूर बात करूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, इल्हामी उस्ताद को छोड़ो, वो अपनी हालत से खुश है, तुम बस मुझे बचा लो। ठीक है फराज, आज ऑफिस जाकर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, तुम वाकई एक जबरदस्त इंसान हो नूर। देखो, मैं बस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाऊँ, फिर तुम जो चाहोगी मांग लेना। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ये लड़की भी अजीब जिद्दी सी है, मगर खुद को मनवा ही लेती है। ए अदब, तू कितनी खूबसूरत चीज है। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर भाई। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती आकर हमें सुबह बखैर कह रहे हो तो? बाबा मालूम है आप गुस्से में हैं, मगर एक बार मेरी बात तो सुन लेना। अजलान, मैं क्या बात सुनूं तुम्हारी? लड़की घर में बैठी आंसू बहा रही है, उसका अमल जाया हो गया और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से निकल गए और अब यहाँ सामने आकर सुबह बखैर कह रहे हो। बाबा रिलैक्स हो जाए। बाबा खुदा के लिए रिलैक्स हो जाए, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। दुआ की तरफ था, वहीं रहा। वहीं रहा से क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? बाबा मैं कल रात दुआ और अपनी बेटी के साथ था, घर नहीं आऊंगा मैं। क्या कहा तुमने? घर पर नहीं आओगे? हाँ? प्लीज कैसे नहीं आओगे तुम? बाबा रिलैक्स हो जाए। भाई रिक्वेस्ट है आपसे, सब लोग सुन रहे हैं, अंदर चलकर बात कर लेते हैं। खैर जिसको सुनना है सुनता रहे, क्योंकि मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, और ना ही मुझे शर्मिंदगी है। भले सब सुन ले, दुआ से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बेटी की माँ है और वही रहूंगा। अब भी कह रहा है मोहब्बत करता हूँ। लानत है इसकी मोहब्बत पर, शर्म नहीं आती। दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा कंपनी में कदम मत रखना। बाबा आपने खुद जो किया वो भूल गए, जो मुझे नसीहत कर रहे हैं यहाँ पर। दिमाग चला रहा है। भाई बस करें प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ मारेंगे, आए मारे मारे मुझे, मारे सबके सामने। इससे तो भाई खुदा के लिए समझे। उस घर में आपका एक नाजायज बच्चा पल रहा है, तो मुझे दर्द देने की जरूरत नहीं है बाबा। दफा हो जाओ, दोबारा यहाँ कदम मत रखना तुम। हाँ हाँ ठीक है, बुलाएंगे भी तो नहीं आऊंगा, अपना काम अपने पास ही रखें। अजलान रुको। अहमद पागल हो गया, क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। या अल्लाह या अल्लाह। आप ठीक है बाबा? नहीं हूँ ठीक मैं, बिल्कुल नहीं। किस कदर बदतमीज इंसान है। कोशिश करता हूँ खामोश रहूं, मगर हर वक्त बदतमीजी करता है, घर पर भी और यहाँ भी। पता नहीं क्या समझता है आखिर खुद को। भाई इस वक्त मेरा कुछ कहना कितना दुरुस्त है मुझे नहीं मालूम, मगर कंपनी से उसे इस तरह निकाल देना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसके लिए ये भी कम है। यहाँ की कमाई को वो बाहर गाने वालियों पे उड़ाता रहा, मैं खामोश रहा। अपनी हामला बीवी को वो उस हालत में धोखा देता रहा, मैं खामोश रहा कि बेटा है। अब ये दुआ का मामला खड़ा हो गया, समझ नहीं आता आखिर चाहता क्या। जरा सोचो क्या है ये? हाँ यानी तुम्हारा बच्चा मरा है अभी यार, किस बात की जल्दी, और तुम क्या कर रहे हो? भाई वो लड़की बहुत खतरनाक है, आपकी सोच से भी ज्यादा। इस अरसे में उसने अजलान के साथ क्या कुछ किया इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब अगर अजलान उससे तलाक चाहता है तो आपको लाजमन उसका साथ देना चाहिए। हाँ बाबा, जबरदस्ती कौन किसी रिश्ते को कायम रख सकता है? बस मुस्तफा तुम कुछ मत कहो, ऐसा ना हो तुम्हें कुछ कह दूं। जाओ तुम जाओ मुस्तफा। ठीक है बाबा। अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की है तो वो इस बच्चे के साथ, मुस्तफा के साथ। भाई ऐसी बातें मत करें प्लीज। नहीं ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल। मुझे मालूम है आप अजलान से कितनी मोहब्बत करते हैं, भाभी भी उसे बहुत चाहती हैं, ये भी जानता हूँ, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अजलान ही आप दोनों का इकलौता बेटा हो। भाई हाँ हमेशा से ही ऐसा था उमर। नूर लड़की है तो उसकी हालत वाज़ेह है। मैंने अपने सारे इख्तियारात अजलान को दिए। किस लिए? इसलिए कि अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो वो अपने बहन भाई की हिफाजत कर सके, फैमिली का ख्याल रख सके। वो रखेगा भाई रखेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं उमर, अब ऐसा नहीं रहा। अब वो खुद को हमारा बाप समझने लगा है, देखा नहीं कैसे बकबक कर रहा था। मैंने एक गलती की थी, हाँ मानता हूँ। अब क्या वो भी मेरी ही तरह वही गलती दोहराएगा? क्या उसमें जरा अक्ल नहीं? बताओ मुझे। भाई देखिए इस वक्त आप गुस्से में हैं, मैं समझता हूँ, मगर अजलान के लिए सबसे बेहतर यही है कि वो उस लड़की से तलाक ले ले। यकीन करें वो लड़की बहुत खतरनाक है भाई, आपकी सोच से भी ज्यादा। जब तक वो लड़की उस घर में है आप सब खतरे में है, मेरी बात माने, जरा इस पर सोचे। मुखलिसाना मशवरा है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। उमर शुक्रिया बेटा। अजलान को कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ, एक बार भी नहीं उठाई। बेटी तुम अभी तक उसे फोन क्यों कर रही हो? मैंने क्या कहा था तुमसे?
अम्मी, मैं थोड़ा पहले निकल रही हूँ। लेकिन हमें साथ जाना था। मैं आसूदा साहिबा के पास जा रही हूँ, एक जरूरी बात करनी है। मगर क्यों? या अल्लाह, मैं उनकी खैरियत पूछने जा रही हूँ, नहीं जा सकती क्या? मैं जरा उनसे नाराज हूँ इसलिए। वैसे उरूज कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम नाराज ना हो? आज सुबह ही सुबह तुम्हें शुरू होना है नूर। नूर बेटा, चलो तुम जाओ, अब सीधा वहाँ आ जाना, देर मत करना। तौबा मेरी। अम्मी, मेरी आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं टोकती। अरे उसे बस जितना कम देखो उतना अच्छा है। अम्मी, आज मैं अब्दुल्ला को उसके बाबा के पास ऑफिस ले जाऊंगी। इस मौसम में कहाँ जा रही हो? क्यों आदत बिगाड़ रही हो? अम्मी जान, मैरी भी तो अलिफ को लेकर गई थी, मैं भी अपने बेटे को लेकर जाना चाहती हूँ। जिसे मेरे मना करने पर तुम मान जाओगी नाइला। वैसे भी यहाँ मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। उरूज, क्या तुम आज मेरे साथ वहाँ चलोगी? नहीं अम्मी, मुझे असलान को ढूंढना है। उरूज जान, सड़क के खंभों पर इश्तिहार लगाने का तो इरादा नहीं है ना? छोड़ दो, वो खुद ही आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो ये भी कर लूंगी। नाइला, तुम अपने काम से काम रखो। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है इससे मत उलझा करो, लेकिन तुम नहीं सुनती। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही अम्मी। वो वैसे ही दुखी है, अच्छी बातें कर लोगे तो क्या हो जाएगा।